केवट ने कहा रात्र में जब तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारे भैया लक्ष्मण और निषाद राज की वार्ता हो रही थी, तब हम वहीं पर छिपे छिपे सब सुन रहे थे। हमें सब कुछ मालूम है। अच्छा यदि नहीं है तो केवट कहता है कि काहे के लिए आए हो? अच्छा कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है? राम जी कहने लगे हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है और साथ में मेरी जो है पत्नी है सीता जी। अच्छा तो यहाँ काहे के लिए आए हो? का माता पिता की आज्ञा मान करके आए हैं। 14 वर्ष वन में जाना है, 14 वर्ष वन में बिताना है, तो हमें इस सोसरी के उस पार जाना है, गंगा के पार जाना है। तुम इसके हमें पार कर दो हमें। केवट ने कहा नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे पार? ये तो मेरी मर्जी है। भगवान राम ने कहा केवट क्यों नहीं करोगे? कहा तुम्हार मरम मह जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम ने पूछा कौन सा ऐसा मर्म है जिसको तुम जानते हो? तो कहा छुअत शिला और नारी सुहाए पाहनते न काठ कठिनाई। मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में जादू है। चरण के छूने से पत्थर की शिला नारी बन गई। तो हमारी नाव तो ये काठ की है, हमारी नाव काठ की है, को ये नारी बन गई तो फिर क्या होगा? एक के मारे तो दिन भर बल्ली खेल पर, अब एक की जगह पर दो हो गए तो फिर क्या होगा? कैसे गुजारा होगा? राम जी ने कहा तो क्या बात फर्क पड़ती है, 2 हो जाएगी और बढ़िया बात है, 1 से 2 हो जाएगी और बढ़िया बात। केवट ने कही जा तो दिल पे हाथ धर के पूछो। पिता से जब पूछी थी जब 2 और 3 के चक्कर में तो तुम हमारे ही घाट पे आए हो। अगर 1 होती तो नहीं होते, 1 अगर होती तो नहीं आना पड़ता। और हम को भाई शिक्षा दे रहे, अपना खुद ही चले आए वनवासी बन करके। का हमने सुना इसलिए जो है पार नहीं करेंगे। भगवान राम कहते केवट कोई जादू वादू पैर में नहीं है मेरे, मैं माता पिता की आज्ञा मान करके आया हूं, तो हमें गंगा पार कर। अरे केवट भैया नैया हो, केवट भैया नैया ले आना इसे ओर। आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। केवट भैया नैया ले आना इसे ओर। आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। केवट से कहा राम जी ने कि नाव को इधर ले आओ और पार कर दो। केवट ने कहा नहीं लाएंगे। राम जी ने कहा जरा तरस खा जाओ। अरे हमें तो कोई बात नहीं, हमारी धर्मपत्नी है, चलते चलते थक गई है बेचारी। तरस से ना आए केवट तुमको हमारा, कितनी चढ़ी है देखो गंगा के धारा। गहरी गंगा जी में, गहरी गंगा जी में चले ना कोई जोर। आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। आज हमें श्री गंगा जी जाना है।
भैया नैया, हो केवट भैया नैया मेरा नाए से और आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। जतन से पार कीजे नैया, नैया हमारी के तुम हो कि भैया। किसी जतन से पार कीजे नैया, नैया हमारी तुम हो कि भैया। केवट भैया दिल के, केवट भैया दिल के बहुते हो कठोर, आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। केवट भैया नैया ले आना ऐसे और आज हमें श्री गंगा जी के जाना है उस ओर। केवट भैया नैया ले आना ऐसे और आज हमें श्री गंगा जी के जाना है। आज केवट ने कहा कि मैं नाव नहीं लाऊंगा जब तक जो है एक काम आप अगर कर ले तो ला सकते हैं। क्या कि पद कमल धोई चढ़ाई नाथ न नाव उतराई चाह, मोय राम रावरियान दशरथ सपद सब साची। कहा कि मैं दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं अगर आप अपने पैर धुलवा लें तो हम आपको नाव से पार कर सकते हैं। जैसे ही कहा दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं लक्ष्मण के तेवर चढ़ गया। ये जात का मल्लाह मेरे पिता तक पहुंच गया, ये जात का मल्लाह मेरे पिता तक पहुंच गया। पिता का नाम लेने लगा। कहा भैया आप ये भी नहीं कर रहे हो, हमें देव आदेश हमें थे पाड़े के जगह है नहीं उले गिर पर। अब देखिएगा केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। जात का मल्लाहा राम जी से कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, जिसके मर्म को आज तक कोई जान ही नहीं पाया। यहां तक कि पार हिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से लक्ष्मण जी साथ में रहे। केवट कहता है ये लक्ष्मण ये धनुष बाण दिखाओ, दल्ले चुप है। कछु जानते हो हमेशा संग पीछे पीछे केवल घूमते ही रहे, कुछ समझ पाए? बासते लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। भगवान के चरित्र को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। और ये जात का केवट कह रहा केवट काहे मरम मैं जाना। और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। यहां तक जिसके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए। और केवट कहता जानते हैं जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे। और तेहु न जाना
मरम तुम्हारा और कबन को जानन हारा। जब ये भी नहीं जान सकते तो और कौन जान सकता है। और केवट का ही मरम में जाना। और मर्म अगर जानता है कोई तो केवल कौन जान सकता है, जिसको परमात्मा स्वयं जना दे। सोई जाने जाए ते वो जनाए और जानती तो मई हुए जाई। मर्म वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं जना दे, और जिसे परमात्मा मर्म जना दे और मर्म जान जाए तो फिर परमात्मा मय हो जाता है। परमात्मा मय हो जाता है, फिर वो वाणी का विषय नहीं रहता है। जानती तुम्हें हो जाई, वो तुम्ही में हो जाता है। यहां तक जब भगवान राम 14 वर्ष से वनवास की बात लौट करके अयोध्या में आए तो छिन्न महो मिले सकल भगवाना। उमा मरमो यह काहू न जाना। किसी ने नहीं जान पाया। लंका में जब अखाड़ा हो रहा था रावण का, तो मंदोदरी के कुंडल दमक रहे थे। रावण का ताज चमक रहा था, तो भगवान राम ने ऐसा बाण छोड़ा जिससे जो है उनके कुंडल खसक करके नीचे गिर गए। रावण का ताज नीचे गिर गया, लेकिन किसी ने मरम नहीं जान पाया कि बाण कहां से आया। और केवट का ही मरम में जाना। भगवान राम कहते हैं केवट पार कर दो हमें तुम। केवट ने कहा नहीं पार करेंगे। काहे? रात्र में मैंने तुम्हारी वार्ता सुनी थी। मंत्री सुमंत्र कह रहे थे कि पन दिखाई सुरसर अनवाई। पन को दिखा करके गंगा स्नान करके राम और लक्ष्मण को वापस लिए आना। ये ऐसा तुम्हारे पिता ने आदेश दिया था। इसको मंत्री सुमंत्र को। जिस समय ऐसा कहा तो आज केवट कहता है अगर मैंने तुम्हें पार कर दिया और तुम्हारे पिता को अगर मालूम हुआ कि केवट ने पार कर दिया तो राम बन चलेंगे। अरे जो राजा दशरथ सुने पई है, जो राजा दशरथ सुने पई है, बहुत ही हमारे मार लगई है। बहुत ही हमारे मार लगई है। सोना के बट पार लगोते, शायद राम लौट घर आओते। शायद राम लौट घर आओते। विचार मन मानो माना, केवट का ही मरम मैं जाना। यहाँ विचार मनमान माना, केवट का ही मरम में जाना। का हम तुम्हें पार नहीं करेंगे। राम जी ने कहा पार नहीं करोगे क्यों? अगर पार जाना चाहते हो तो पैर दुलाओ। पैर कैसे दुलाएं? पैर तो है नहीं भगवान के, वो तो पहले ही से किसी के धरोहर में धरे हुए हैं। राम जी कहने लगे अरे कोई जादू नहीं है, ऐसा करो कोई उपाय हो बता दो, कोई उपाय बता दो। तो केवट ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय? का यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, गंगा जी बिल्कुल जो है तलवों पर है। गंगा जी तलवों पर है और जो है घुस करके पार हो जाओ। राम जी विचार करने लगे का केवट कहाँ का काम हम नहीं कर पाए। काहे नहीं कर पाओगे? इसके बारे नहीं कर पाए। भगवान राम ने विचार किया क्या गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? कल बताया था आपने कहाँ से प्रकट हुई। भगवान विष्णु के चरण से, और जब चरण से पैदा हुई तो ये भगवान की कौन हो गई?
कन्या होगी, पुत्री के समान है। कौन पिता ऐसा होगा जो पुत्री की छाती पे लात धर के चला जाए। राम जी विचार करते हैं, निज पद ते गंगा प्रगटानी, निज पद ते गंगा प्रगटानी, कन्या सम हम तिनको मानी, कैसे कन्या पग में चढ़ाओ, कैसे गंगा पार हो जाओ, कैसे गंगा पार हो जाओ, ऐसे गंगे पार जहाँ विचार मन मानो माना, केवट धरिधर मारे ताना, केवट हरिहर यह विचार मनमान माना, केवट धर मारे ताना। भगवान ने कहा ये नहीं कर पाएंगे, तुम केवट ने कहा ये नहीं कर पाओगे, तो एक काम कर लो। कहा कि तुम्हारे लिए ये गंगा जी कौन बड़ी बात है, कहा हम सब जानत हैं। केवट कहने लगा भगवान से, देखो हमें ना छिपाओ, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। एक बार तुमने बावन के रूप में राजा बलि को छलने के लिए क्या किया था, पद पाताल शीस अजधामा, तुमने 3 पग में तीनों लोक लाभ लिए थे। तो ये जरा सी गंगा नहीं तुमसे लांगी जा रही, 3 पग में तीनों लोग तुमने नाप लिए, और ये गंगा की तो धारा जरा ही थी, लांग जाओ। भगवान राम कहने लगे, अकेले होते तो जो उपाय करके देखते, लेकिन हमारे संग में तो ये और है। का इनके लिए क्या करें, का इनके लिए क्या करो। तो केवट ने कहा एक काम कर लो, क्या, सीता का गोदी ले लेवो, और लक्ष्मण की अंगुरी कही लेवो। सीता को गोदी उठाए ले, लक्ष्मण की उंगली पकड़ लो, और इतने पाँव उतय धरी देवो, इधर से उधर हो जाओ। राम जी कहने लगे, अगर हमने सीता को गोदी ले लिया, आगे कलयुग में कहूं काली नदी पड़ गई तो जेऊल की कदा बैठली पहले थे। काहे जब राम जी गोदी ले सकते थे तो हम काहे घुस जामा, हम का जे ऊपर बैठा रहो। सीता को गोदी नहीं ले सकते। राम जी ने कहा केवट ये काम नहीं कर पाएंगे। कि काहे का इसलिए नहीं कर पाएंगे, एक समस्या है। क्या, अगर हमने गोदी ले लिया तो फिर हिंदू पूजे मेड़ हमारी, और रामचंद्र गोदी ले नारी। हिंदू लोग हमारी पूजा करते हैं, तो जो हम करेंगे वही ये आगे वाले लोग करेंगे कि जब राम जी ने ऐसा किया तो हमें करने में क्या बुराई है। और एक बात है, अरे ऊपर सूरज तपत करारे, भानु वंश के बाबा हमारे, नारी हाथ के मगाओ गोसाई, दोष दे सब लोग लुगाए। अगर हमने स्त्री को नारी को गोद में ले लिया तो ये सारे लोग दोष देंगे। और ये ऊपर सूर्य भगवान है, ये हमारे साथ में बाबा लगते हैं। अब बाबा के सामने नाती बहुरिया का जो गोदी ले घूमे, बताओ कितनी शर्म की बात है। का ये नहीं कर पाएंगे। केवट ने कहा ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे, तो फिर पाँव धुला लो, तो फिर पैर धुला लो। अब पैर जब धोने की बात आई, पैर कैसे धुलाए, तो
केवट की बातों से लक्ष्मण को गुस्सा आई। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आप तब से इससे विनय कर रहे हो और ये केवट मान नहीं रहा, लाओ अब इसको हम बिल्कुल ओरा लेरा कर दे। ताया धनुष का अब ते बाण जाके हिने उले और एक गिर पड़े। केवट कहने लगा, आए लक्ष्मण क्या बात है, अगर मेरी मृत्यु गंगा के किनारे हो जाए क्या सौभाग्य है। देखो मरने वाले के बाद, मृत्यु के बाद में जब जीव जाता है धर्मराज के यहाँ, तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसने मारा, तो हम कहेंगे लक्ष्मण ने मारा। किस लिए मारा, हमने गंगा पार नहीं उतारा। का कहाँ मारा, का गंगा के किनारे मारा। मरूंगा किसके हाथों से जो रघुवर का प्यारा है। केवट कहता है जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा मरूंगा किसके हाथों से जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा उस जगह पर मैं जहां गंगा की धारा है। कहां तकदीर है मेरी, कहां तकदीर है मेरी जो पासा ठीक पड़ जाए और दर्शन आपका करते पखेरु प्राण उड़ जाए। सनमुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनाश तबहि। केवट कहता है यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य और क्या बात होगी। आपका दर्शन, सामने राम खड़े हो, गंगा जी का किनारा हो और लक्ष्मण जी का बाण हो, इसके हाथों से मेरी मौत हो जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। मार दो, लेकिन पार तभी उतारेंगे जब हम तुम्हारे पैर धो लेंगे। अरे धोला लो पाओ राघव जो, कि धोला लो पाओ राघव जो, अगर जो पार जाना है। अगर जो पार जाना, धुला लो पाव राघव जो, अगर जो पार जाना। धोला लो पाओ राघव जो, अगर जो पार जाना है। लालो पावरा जो, अगर जो पार जाना। पार करते हो सब जन को, पार कर दे वो सब जग। केवल कह रहा है राम तुम तो केवल बहाना ले रहे हो, वैसे तुम्हारे नाम को लेकर के ही लोग पार हो जाते हैं। केवल राम का नाम लेने से लोग पार हो जाते हैं और तुम जो है मेरे यहाँ आकर के नाव मांगते हो। पार करते हो सब जन को, नाव का तो बहाना है। पार कर दे वो सब जन को, नाव का तो बहाना। पार करते हो सब जन को, नाव का तो बहाना है। पार कर दे जन को, नाम का तो बहाना। धोला लो पाओ राघव जो, धोला लो पाओ राघव जो, अगर जो पार जाना है। लालो पाव राघव जो, अगर जो पार जाना। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। तुम्हारे पैरों की धूली सुना जो छू जाए अगर पत्थर तो पत्थर नार बनती है। जो पत्थर नार बन जाए, जो पत्थर नार बन जाए, का
Thank you.